अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकाशा खान एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है और इसकी क्या वजूहात हैं जिससे डिप्रेशन जो है लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसके लिए हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं कि जो कि उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें आपका पूरा टाइम मूड जो होता है वो लो रहता है। आपका तकरीबन 24 आवर्स जो है वो एक सैडनेस रहती है, आपका किसी एक्टिविटी में दिल नहीं लगता, यानी जो आपकी एक रूटीन की वर्किंग में आप चल रहे होते हैं, आपका उस चीज़ से आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी आप बिल्कुल काम नहीं करते। और इसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 2 वीक्स होनी चाहिए, यानी 2 हफ्तों तक मुसलसल अगर आप ये सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं तो हम इसको फिर डिप्रेशन का नाम देते हैं। इसके साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है सोने में, खाने पीने में। इसके साथ साथ आप बहुत सारी और चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, एक गिल्ट सा होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन में ना सबसे जो एक पेनफुल चीज़ होती है, आपको एक गिल्ट होता है, अपने आपको एक वर्थलेस समझना शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है आप एक दुनिया में एक बोझ हो गई हैं, ठीक है, आपको इस दुनिया में या इस जगह पे नहीं होना चाहिए। और यही इस वजूहात की वजह से सुसाइडल आइडिएशंस हो जाती हैं, खुदकुशी के ख्यालात आज आना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो खुदकुशी करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इलामात जो हैं वो अगर किसी पर्सन में एक्सपीरियंस कर रही हैं फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक, तो हम इसको डिप्रेशन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब इसकी वजूहात क्या हैं, ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं, ऐसी कौन सी जो है रूट चीज़ें हैं जिससे हमें डिप्रेशन होता है। सबसे पहले तो हम जीन्स की बात करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में जो है वो ये डिप्रेशन रन करता हो, आपके पेरेंट्स को या आपके फोर्थ फादर जो आपके आबाओ अजदाद हैं उनमें से किसी को डिप्रेशन एक्सपीरियंस उन्होंने किया हो, तो ये एक बहुत मेजर रीज़न हो सकती है। तो डेफिनेटली ये चांसेस होते हैं कि फिर आपकी अगली जनरेशन भी जो है वो उसी सिम्टम्स को जो है एक्सपीरियंस करे। उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। अगर आपके किसी पेरेंट्स को है या आप अपने इर्द गिर्द में किसी रिलेटिव को देख रही हैं, तो वो सिम्टम्स आप जो है ना वो कॉपी करना शुरू हो जाते हैं, यानी आप एक्सपीरियंस करना शुरू हो जा रहे हैं कि अच्छा वो सिम्टम्स उस तरह से हैं, तो आप भी उन चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई ऐसा फाइनेंशियली डिसास्टर हो गया है जिससे आप कोप नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है कि आपने इससे किस तरह से कोप करना है, कोई लॉस ऑफ लव वन हो गया है, कोई आपने किसी को लॉस कर दिया है, यानी कोई इस दुनिया से चला गया, किसी की डेथ हो गई है, या फिर आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉज हो सकती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बाज़ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो चीज़ों को, स्ट्रेस को उस तरह से कॉप नहीं कर पाते हैं, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये वेरी करता है। और सिम्टम्स भी जो हैं इसके वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, हर शख्स की अपने अपने जो है वो इलामात का इजहार होता है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हम करें, यानी अगर आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप किस तरीके से इससे निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक नेचुरल उसकी तरफ जाएं, यानी आप एक्सरसाइजेस करें। अगर आप 15 मिनट्स वॉक करते हैं तो ये रिसर्च कहती हैं कि आपके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे आपको एक प्लेजर मिलती है, एक खुशी का एहसास होता है। तो जब वो हार्मोन सिक्रीट होता है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को काम कर सकते हैं, अपने आप को एक रिलैक्स जो है वो मोड में लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे, अगर आप अपने आप को काम डाउन नहीं करेंगे तो आप अपने स्ट्रेसर के साथ या आप अपने डिप्रेशन के साथ डील नहीं कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ एक हद तक बर्दाश्त की जा सकती है, उसके आगे जो है हम उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आप को, अपनी चीज़ों को दिल में ना रखें, हम उसको दिल से बाहर निकालें, हम उसको ज़ुबान पे लें। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि कोई ट्रस्ट आप जिस पे कर सकते हैं, जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, कोई भी वो हो सकता है, आप उससे बात ज़रूर करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना अपने आप का इजहार करें, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो एक लिमिट होती है हर चीज़ को बर्दाश्त करने की, तो वो फिर डेफिनेटली फिर आपको जब बर्दाश्त नहीं
नहीं होगा तो आप इन सारे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाएंगे। तो ये कैथारसिस बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रखें। आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जो है इमोशनली वीक हैं और आपका कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने आप को डेली एक्टिविटीज़ जो आपके रूटीन्स हैं उनसे कभी भी जो है डिस्कार्ड ना करें, क्योंकि अपनी एक्टिविटीज़ करें। डिप्रेशन में क्या होता है, लोग अपने आप को अकेला जो है वो कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, रूम की तरफ ही रहते हैं। तो ये सबसे जो एक मेजर चीज़ होती है ना, वो इनकी ये सिम्टम्स होती है। तो कभी भी अपने आप को एक रूम में बंद ना करें, अपने आप को जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू ज़रूर रखें, सो दैट कि वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी कि आपका, जिससे ये क्या होता है कि आपकी चीज़ों में चेंज नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपनी थॉट्स को चेंज करने की, नहीं रीफ्रेम करने की खुद कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि अगर कोई चीज़, कोई नेगेटिव थॉट आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे हैं, उसको पॉजिटिव चीज़ के साथ जो है वो करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके साथ साथ आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखें। आप उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान रखें कि जो आपने अपनी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट्स हैं। आप सोचें अगर एक टाइम आ गया है जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, ये एक टाइम आ गया, क्योंकि दिस इज़ द लाइफ, और लाइफ जो है वो अप्स एंड डाउन्स तो उसमें चलते रहते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप एक चीज़ की तरफ स्टक होकर बैठ जाएं और उसके साथ मूव ऑन ना करें। तो इट्स ओके अगर ऐसा कुछ हो भी गया, तो आप अपनी लाइफ के एक हैप्पी मोमेंट्स को जो है वो सोचें, उनको इंजॉय करें, उनको सोचें कि ठीक है, था कल ऐसा था, तो आज अगर ऐसा बुरा वक्त आ भी गया तो इट्स ओके, कल को अच्छा वक्त भी आ जाएगा। तो इन चीज़ों को, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें, अपने आप को इन चीज़ों से निकालने की कोशिश करें, सो दैट कि ये आपको हेल्प करेगी आपकी डिप्रेशन के निकालने के लिए। इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल हेल्प को जो है वो सीख कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको CBT यानी आपके थॉट्स के साथ जो है वो काउंसलिंग की जा सकती है, आपके थॉट्स को रिप्लेस करने की कोशिश की जा सकती है। तो इसमें आप ये मत सोचें कि आप डिप्रेशन में हैं और आप किसी को कंसल्ट नहीं कर सकते। तो इसके अलावा अगर आप खुद से नहीं डील कर पा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी को कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं एक न्यू एपिसोड के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।